आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी आज बिहार पहुंचे थे। हालांकि बिहार पहुंचने के पीछे की वजह कोई चुनावी नहीं है, बल्कि वो असल में जेपीसी के बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। लेकिन पहुंचे बिहार है तो भाई बिहार की राजनीति की बात तो होगी। और बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की चर्चाएं शुरू हो गई। आपको बताते चलें, जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी बिहार पहुंचे, बिहार की सरजमीन में पहुंचे, वैसे ही उनसे राजनीतिक सवाल शुरू हो गए। उनसे पूछा गया कि बिहार की क्या तैयारी है। कहा कि हमारे विधायक अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, हमारे लोग तैयार हैं और हम बहुत ही शानदार तरीके से बिहार में चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। आपको बताते चले, पूरे देश में अगर मजलिस कहीं सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ हैदराबाद के बाद उतरी तो वो बिहार का किशनगंज है। आपको बताते चले, सीमांचल में इस पार्टी ने 5 विधायक पिछले विधानसभा चुनाव में जीते थे। वो तो कहते हैं कि एआईएमआईएम एक ऐसी पार्टी है और ओवैसी साहब एक ऐसे नेता हैं जिन्हें धोखा देने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिले। और हुआ भी ऐसा ही। बिहार में जब इनके 4 विधायक पलटी मार के भाग गए तो लोग ये कहने लगे कि अरे ओवैसी साहब, आपने कैसे व्यक्ति को टिकट दिया था कि आपके साथ भी नहीं निभा सके, और वो भाग गए लालू जी के साथ। अब मौका है बदला लेने का। और उनके नेता अख्तरुल इमान तो साफ लहजे में ये बार बार कह चुके हैं कि वो 4 लेकर के गए थे, हम 24 लेकर के आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जितनी आसानी से ये बातें कही जा रही है, क्या वाकईतन ये पार्टी आसानी से 24 ला सकेगी? 24 छोड़िए, क्या 4 जो गए हैं उन्हें, यानी कि उन जैसे 4 इस बार लेकर के आ सकेंगे? अख्तरुल इमान साहब 2 बार से जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं, वो कामयाब नहीं हो सके। हाँ, विधायक वो अमौर से हैं और इस बार भी वो चुनाव लड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनकी पार्टी बिहार में वो कामयाबी हासिल कर सकेगी जिसकी उम्मीद की जाती है? आपको बताते चलें, असदुद्दीन ओवैसी जब पटना पहुंचे तो उनके इस्तकबाल में एआईएमआईएम की पूरी टीम पहुंच गई। आदिल हसन युवा प्रदेश अध्यक्ष, इनके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान को तो आपने देख ही लिया। इसके अलावा एआईएमआईएम के और कई नेता बिहार के वहां पहुंचे हुए थे। उनका इस्तकबाल किया गया। तभी पत्रकार बंधुओं ने एआईएमआईएम के सदर यानी कि अध्यक्ष ओवैसी साहब को घेर लिया और पूछा क्या तैयारी है। उन्होंने जो जवाब दिए हैं उसका एक छोटा सा क्लिप आप देखिए। सर 25 का चुनाव है, क्या आप लोग बिहार में क्या रहेगा सर? क्या बोले आपने? 25 का चुनाव? बिहार में 25 में चुनाव है, क्या तैयारी रहेगी एमआईएम की बिहार में? हाँ, तैयारी पूरी है, तैयारी चल रही है और पूरी कोशिश है कि हम अच्छी तरह से लड़ेंगे, हमारे कैंडिडेट को विधायक बनाएंगे। क्या किसी के साथ अलायंस की कोई अभी बात देखिए बिहार क्या में? होता है। चलिए। तो सुनिए दोस्तों, आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब को उन्होंने जो है क्या जवाब दिया है। आपको क्या लग रहा है कि क्या बिहार में एआईएमआईएम वो कामयाबी हासिल कर पाएगी? हालांकि आपको बता दें, बिहार के कुछ हिस्सों में मजलिस अपनी मेहनत तो कर रही है। हालांकि ये बात साफ तौर पर हम एक पत्रकार के नाते, एक बिहार से ताल्लुक़ रखने के नाते ये कह सकते हैं कि बिहार में एआईएमआईएम की वैसी तैयारी नहीं है जैसी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि अभी वक्त है तो एआईएमआईएम तैयारी कर सकती है। अभी से अगर वो फील्डिंग करे, फील्डिंग लगाए, तो मुमकिन है कि आने वाले वक्त में बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो एआईएमआईएम ले सकती है। लेकिन सवाल वही है कि क्या उस लेवल पर मेहनत की जा रही है। आपको बताते चले, इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अच्छी खासी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शायद ये 50-60 सीट्स भी हो सकती है। लेकिन वक्त के साथ देखना होगा कि एआईएमआईएम क्या फैसला लेती है। आपको क्या लगता है कि क्या बिहार में इस बार कामयाबी मिल सकेगी? अपनी राय ज़रूर दीजिए।